बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर हुआ हूँ। इस्लामाबाद के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है और आप सभी लोगों ने न्यूज़ के अंदर जो वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या, इसके बारे में सुना होगा। इस इस्लामाबाद के जी सेक्टर G13 में एक अंधोनाक कत्ल होता है। एक 17 साला लड़की को जो है वो उसका उसी का अपना दोस्त फैसलाबाद से जाता है इस्लामाबाद के अंदर और उसको 2 गोलियां मार करके उसका कत्ल कर देता है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है इस्लामाबाद के अंदर और इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें भी सराहना चाहिए और 48 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कातिल को गिरफ़्तार कर लिया है। मुख्तलिफ़ जो CCTV कैमरास थे और मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ये पुलिस का काम है और ये उन्होंने किया है। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे और केसेस में भी करना चाहिए, लेकिन मैं इस केस के ऊपर बात करने से पहले इतना कहना चाह रहा हूँ, मैं इस केस पे क्या बात कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। जिनकी बच्ची चली गई है वो वापस नहीं आ सकती। हम लोग अफसोस ही कर सकते हैं और मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे। बेशक हम सभी ने उसी तरफ जाना है, लेकिन ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं? और एक 17 साल की जो मारूफ़ टिकटॉकर थी, जो मारूफ़ यूट्यूबर थी, उसका कत्ल होना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि एक 17 साल की बच्ची वो एकदम से एक ही दिन में मशहूर नहीं हुई। वो पिछले कुछ अरसे से, शायद कुछ सालों से, 2-3-4 सालों से टिकटॉक के ऊपर या मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है या दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर वो मेहनत कर रही थी, वो स्ट्रगल कर रही थी। मैं उसकी स्ट्रगल या उसकी मेहनत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अच्छा कर रही थी, जो भी कर रही थी, अपनी फ़ैमिली की मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से कर रही थी, जो भी कर रही थी। लेकिन इसके लिए एज रिस्ट्रिक्शंस लाजमी हैं। जिस चीज़ के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ कि 17 साल की बच्ची का कत्ल होता है। पिछले 4 साल पहले से वो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मुख्तलिफ़ सोशल वेबसाइट्स को यूज़ कर रही है। मतलब कि वो 13 साल की उम्र से, और 13 साल की उम्र के बच्चों को आप मोबाइल, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस को अलाउ कर रहे हैं। और फिर आपको ये भी नहीं पता कि आपके बच्चों के, आपके बहन भाइयों के दोस्त किस तरह के लोग बनते हैं, जो आके आप ही के घरों में, आप ही की बहन बेटियों को, आप ही के बेटों को मार रहे हैं, किडनैप करके लेके जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सोचने का मकाम है। खुदारा इस वाक़या से बाकी तमाम लोग सीखें। एक चित्राल की फ़ैमिली इस्लामाबाद के अंदर सेक्टर G13 में जो रह रही है, उनके साथ एक वाक़या पेश आ चुका है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि खुदारा जो बाकी लोग हैं वो इस वाक़ये से सीखें। अपने अपने बच्चों में, मैं सिर्फ बच्चियों की नहीं कह रहा, कि अपने अपने बच्चे जो आपके टीनेजर हैं, कम से कम 22 साल से जो कम आपके बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, उनके ऊपर नज़र सानी करें। उनको जो आपने डिवाइसेस अलाउ की हुई हैं वो किधर जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, उनके दोस्त कौन हैं, उनका रब्ता मुख्तलिफ़ सोशल साइट्स के ऊपर किन लोगों के साथ है, इसके ऊपर आप कड़ी नज़र रखें। अल्लाह ना करे कि कल को मेरे मुल्क के अंदर किसी और फैमिली को इस कर्ब से, इस तकलीफ़ से गुज़रना पड़े जहाँ से आज सना यूसुफ़ की फ़ैमिली गुज़र रही है। खुदा न खास्ता इस तरह के वाक़यात कहीं और हों, तो उससे बेहतर है कि आप इस सबक से, इस चीज़ से सीखें। सना यूसुफ़ के कत्ल से आप अपने बच्चों की निगरानी करें और कड़ी निगरानी करें। ये दीन भी हुक्म दे रहा है, ये माशरा भी हुक्म दे रहा है। ये आपका फ़र्ज़ है। जो वालिदैन हैं, जो बड़े बहन भाई हैं, ये आपका फ़र्ज़ है। आप अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटी को रोकें। उनके दोस्तों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनके कौन से दोस्त हैं। अगर उनका किसी भी, आपने मोबाइल, लैपटॉप या दीगर डिवाइसेस, टैब वगैरह उनको अलाउ किया हुआ है, उनके सोशल अकाउंट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे वो किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ को लाइक कर रहे हैं, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ को पसंद करते हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो किस तरह के लोग हैं, आया वो अगर उनसे रब्ता भी कर रहे हैं तो किस हद तक कर रहे हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। ये मेरा एक सोशल मैसेज था आप सब के लिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरे समेत सभी लोग इस चीज़ के ऊपर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह अमल करेंगे, ताकि आइंदा कोई भी फैमिली सना यूसुफ़ जैसे वाक़ये से बच सके। अल्लाह हाफ़िज़।